हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन। फ्रेंड्स, हमारा जो सीटेट का एग्ज़ाम है जुलाई वाला वो पोस्टपोन हो गया है कोविड की वजह से, बट हमारा एग्ज़ाम होगा तो है ही। तो सीटेट 2020 की कैसे हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे हमारा जो एग्ज़ाम है वो वन टाइम में 120 प्लस से क्लियर हो जाए। तो आज हम इसको देखेंगे। आज हम हमारा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे कि हमारा क्या रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यस फ्रेंड्स, तो हम सीटेट कैसे क्रैक करें। तो ये हमारा जो दो एग्ज़ाम्स हमारे होते हैं, प्राइमरी एंड जूनियर का। प्राइमरी जो रहता है वो 1 to 5 एंड जो जूनियर है वो 6 to 8 हमारा रहता है। ये तो हम सबको पता ही है। अगर हम बात करें सिलेबस की, ठीक है, तो हमारा इसका सिलेबस क्या रहता है। तो जो हमारा सिलेबस है, प्राइमरी की बात करें 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। चाइल्ड पेडागोजी आती है 30 मार्क्स की, हिंदी 30 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश क्या, अगर हम इसको लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ही होता है, ठीक है। और लैंग्वेज 2 जो हमारी रहती है वो 30 मार्क्स की, मैथ्स 30, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 30। एंड यहाँ पर एक जो हमारा प्लस पॉइंट है वो ये है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आप अपने सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर कर आइए। सबसे बड़ी यहाँ पर जो अच्छी बात है वह यही है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये तो रहा हमारा प्राइमरी का। अब हम चलते हैं जूनियर में। जूनियर का अगर हम देखें तो साइंस एंड आर्ट्स ग्रुप दोनों के लिए अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। ठीक है, साइंस ग्रुप की अगर हम बात करें तो सेम 150 मार्क्स का हमारा पेपर रहता है ओवरऑल। चाइल्ड पेडागोजी 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 30। फिर इसके बाद साइंस एंड मैथ्स, जिसमें हमारा जो 30 मार्क्स है वो हमारा मैथ्स लेती है ना, और जो हमारा 30 मार्क्स है वो साइंस। ओके, समझ आ गया होगा, है ना। तो ये हमारा इस तरह से रहता है। और इसके अलावा यहाँ पर भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं पूरे सीटेट में। चलिए आगे देखते हैं आर्ट्स ग्रुप के लिए क्या है। तो अगर हम यहाँ बात करें आर्ट्स ग्रुप की, तो जूनियर का जो आर्ट्स ग्रुप है इसमें भी ओवरऑल क्वेश्चन 150 क्वेश्चंस एंड मार्क्स भी 150। तो चाइल्ड पेडागोजी रहती है 30 मार्क्स की, लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज सेकेंड 30। एसएसटी आती है इसमें, ओवरऑल एसएसटी आता है इसमें। जो हमारा आर्ट साइड का पेपर होता है उसमें आता है एसएसटी, जो कि कंटेन करती है 30 मार्क्स। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेबस। और सीटेट में एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चलिए आपको सिलेबस में नेक्स्ट वाले में डिस्कस करती हूँ कि पूरा सिलेबस अंदर से, जैसे चाइल्ड पेडागोजी है, हिंदी है, इसमें भी क्या क्या आता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो ये है हमारा जूनियर का सिलेबस। अब क्वेश्चन ये आता है कि तैयारी कैसे करें, कैसे हम 120 प्लस लाएं। सिलेबस हमने देख लिया कि कैसे कैसे क्या क्या आता है, सब्जेक्ट्स क्या क्या रहते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, सब कुछ हमने देख लिया। अब बारी आती है तैयारी कैसे करें। तो आइए देखते हैं तैयारी कैसे करनी है। हाउ टू प्रिपेयर बीएड एंड बीटीसी की बुक्स। देखिए, हम सभी ने बीएड या बीटीसी किया हुआ है, उसके बाद ही हम यहाँ तक आए हैं कि हम सीटेट का एग्ज़ाम दे पाएँ, है ना। तो हम बीएड और बीटीसी की हमारी जितनी भी बुक्स हैं, है ना, अगर हम उनको एक अच्छा सा ओवरव्यू देकर अगर हम तैयार करते हैं, हम अगर हमारी स्ट्रेटजी अगर उस बेसिक जगह से अगर शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे बीएड और बीटीसी में हमें जो कुछ भी कंटेंट पढ़ाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारी सीटेट के लिए, हमारे किसी भी टीचर एग्ज़ाम के लिए। उस वक्त तो पढ़ते वक्त हमें इतना नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ये हमारे आगे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। किसी भी प्राइमरी एग्ज़ाम के लिए क्लियर करने के लिए आपको अपनी बीएड और बीटीसी की बुक्स पढ़नी होंगी और वही आपका बेस होता है। ठीक है, जब आप इतना कर लेंगे, ठीक है, बीएड बीटीसी की हमने बुक्स पढ़ ली, या हम अभी बीएड कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है बीएड या बीटीसी में, तो हम पढ़ ही रहे हैं उनको और अच्छे से हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम क्या करें, क्या केवल बीएड बीटीसी से काम हो जाएगा? नहीं। सेकंड जो रामबाण है सीटेट के लिए वो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अगर आपने लगा लिया है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं, तो ये समझिए आपका 100 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि केवल आपने बस पढ़ लिया है। ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ा है आपने,
इसके अलावा उसके एक एक ऑप्शंस की आपने स्टडी की है कि अगर ये आया है, ये क्यों है, ये क्या है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अभी आने वाली वीडियोस में मैं भी अपने चैनल पर स्टार्ट करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ है वो। तो मेरे चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने एक बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार आपको उन्हें रिवाइज करना है। 4 से 5 बार रिवाइज करना है, रटना नहीं है आंसर्स को। ओके, क्वेश्चन है कोई दिया हुआ, आपको समझ, BED-BTC की बुक्स भी नहीं पढ़ी हुई है तब भी आपका काम चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको 6 से 7 टाइम्स रिवाइज करने होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए, बीएड की बुक्स भी कर ली, अब क्या करें? अब बात ही आती है खुद को रगड़ने की, यानी कि खुद को और ज़्यादा पॉलिश करने की। तो खुद को पॉलिश हम कहाँ से करेंगे? बात अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट से। प्रैक्टिस सेट जो अलग अलग पब्लिकेशंस अपने अपने प्रैक्टिस सेट निकालते रहते हैं, उनसे अब हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सीटेट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो होती हैं एनसीईआरटी की बुक्स। तो एनसीईआरटी की बुक्स को बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपको ईवीएस पढ़ना है, ठीक है, तो आप एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक्स लेकर बैठ जाइए, 3rd, 4th एंड 5th की पढ़ डालिए सारी की सारी। एक भी क्वेश्चन वहाँ से ऐसा नहीं होता कि नहीं आता है। जो हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है उसमें 30 मार्क्स हैं हमारे। ठीक है, अब उन 30 मार्क्स में जैसे कि अब मेरे अगर 30 मार्क्स हैं तो 30 मार्क्स तो हमारी बुक्स ले जाती हैं, यानी कि बुक्स से रिलेटेड आता है। और जो 30 मार्क्स आता है वो आता है पेडागोजी। पेडागोजी मीन्स आपकी देखी जाती है कि आप में कितनी ज़्यादा क्षमता है चीज़ों को देखने की, समझने की। अगर आपके सामने अगर ऐसा होता तो आप क्या करते, अगर ऐसी कंडीशन है तो आप क्या करेंगे, उसमें आपकी एटीट्यूड आपका चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये तो थी बात इसकी। तो आई थॉट आपके लिए सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिलेबस क्या है, प्रिपेयर कैसे करना है। मेन क्वेश्चन तो यही आता है कि हाउ टू प्रिपेयर। सब कुछ हम जान लेते हैं लेकिन प्रिपेयर कैसे करना है वो नहीं जानते। एक और गलती करते हैं कुछ बच्चे, वो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट उठा लेते हैं, है ना। उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और प्रैक्टिस सेट में डिफरेंस नहीं समझ आता। तो डिफरेंस भाई ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब अब तक जितने भी सीटेट के एग्जाम्स हुए हैं वह सभी क्वेश्चन पेपर्स, और प्रैक्टिस सेट्स मतलब जो सीटेट के क्वेश्चन पेपर मतलब जो सीटेट कराती है, जो सीटेट ने कंडक्ट कराए हैं। और प्रैक्टिस सेट्स वो होते हैं जो हमारे डिफरेंट जो राइटर होते हैं, जो पब्लिशर होते हैं, वो जो पब्लिश करते हैं उनको बोलते हैं प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइए, समझकर आंखें और कान दोनों खोलकर अपना सही चीज़ का चुनाव कीजिए, चूज़ कीजिए आपको करना क्या है। ठीक है, अगर आपको सीरियसली अगर आपको मार्क्स लाने हैं, अगर आप सीरियस हैं सीटेट 2020 को लेकर, और अगर आप 1 टाइम में क्लियर करना चाहते हैं, 120 प्लस लाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इन 4 रूल्स को फॉलो कर लीजिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि 7 से 8 घंटा आपको स्टडी करनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन सब से कुछ नहीं होता, थोड़ा पढ़ो बट अच्छा पढ़ो, है ना। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप अब भी मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने वाली हूँ। ओके, थैंक यू।